140 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी टीम ने 5 सेंचुरी मारी और इसके बाद भी वो टीम टेस्ट मैच हार गई। इवन ये पूरे क्रिकेट इतिहास में 5वीं बार हो रहा है जब किसी टीम ने लास्ट दिन 375 का स्कोर चेस कर दिया। देखिए, इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था, ये काफी ज्यादा शॉकिंग टेस्ट मैच था, क्योंकि एक तो ये मैच हेडिंग्ले कार्नेगी में खेला जा रहा था। ये वो जगह है जहां पे आज तक इतना बड़ा स्कोर चेस नहीं हुआ। एक बार बस यहां पे 350 से ज्यादा का स्कोर चेस हुआ है, और वो हुआ था 2019 में, जब इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 359 रन मारे थे। ये वही मैच था जिसमें बेन स्टोक ने ऐतिहासिक इनिंग खेली थी, लास्ट विकेट के लिए 70 रन जोड़ दिए थे, और ये मैच इंग्लैंड जीत गई थी। लेकिन मान लो ये तो फ्लूक था, क्योंकि एक मैच में हो गया 70 रन लास्ट विकेट के लिए जुड़ गए, 359 चेस हो गए। लेकिन ये एक बार होता है, लेकिन कल तो एक तरफा ही इन्होंने चेस किया 371 का, और वो भी हेडिंग्ले कार्नेगी की पिच में, जहां पे आज तक इतना बड़ा स्कोर चेस नहीं हुआ था। इंग्लैंड ने यहां इतना बड़ा स्कोर चेस करके इतिहास तो रचा ही रचा, साथ में एक ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि किसी टीम की 5 सेंचुरी आई, इसके बाद भी वो टीम मैच हार गई। ऐसा आज तक क्रिकेट में कभी नहीं हुआ था। एक तो इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि यहां पे ऐतिहासिक चेस किया, उसके बाद इन्होंने एक और रिकॉर्ड तोड़ा कि किसी टीम की 5 सेंचुरी आई, इसके बाद भी वो टीम मैच हार गई हो। देखिए, 20 जून से जब सचिन एंडरसन ट्रॉफी की ये सीरीज शुरू होती है, तो पहला मैच 20 जून से होना था। अब 20 जून को जब मैच स्टार्ट हुआ तो इंडिया ने पूरा पहला दिन डोमिनेट किया। इंडिया की तरफ से पहले दिन में ही 2 सेंचुरी आ गई थी यशस्वी की और शुभमन की। दूसरे दिन ऋषभ ने भी सेंचुरी मारी। पहले इनिंग के अंदर 3 सेंचुरी इंडिया की तरफ से आई। इंडिया ने काफी बड़ा स्कोर बनाया, भले इनकी बाद में बैटिंग कोलैप्स करी, लेकिन इंडिया ने इसके बाद भी 470 का स्कोर बनाया, जो कम नहीं था। 471 रन बहुत स्कोर था। बट बाद में क्या हुआ, बुमराह के अलावा किसी ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, और पूरी की पूरी इंडियन टीम ने कैच भी बहुत छोड़ी, और इंडिया ने कंसीड कर दिए 464 रन। खैर, ये भी ठीक था, इंडिया अभी भी आगे था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, दिक्कत तो इसके बाद ही होती है। जब इंडिया की सेकंड इनिंग आई तो अगेन इंडिया की 2 सेंचुरी आई। केएल ने 137 रन मारे, सामने से ऋषभ पंत ने अगेन सेंचुरी मार दी। इंडिया की कुल मिलाकर 5 सेंचुरी आ गई। इसके बाद भी इंडिया की डीप बैटिंग कोलैप्स कर गई, और इंडिया 364 में ऑल आउट हो गई। हालांकि भले इंडिया 364 में ऑल आउट हो गई थी, लेकिन लास्ट दिन आज तक हेडिंग्ले में 370 रन बने ही नहीं। सबको क्लियर था कि कभी स्कोर नहीं बनेगा, इसलिए पूरे मैच कमेंटेटर बोल रहे थे कि ये स्कोर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन हुआ क्या, यहां पे एक तरफा ही इंग्लैंड मैच जीत गई। पर इंग्लैंड मैच जीती कैसे, दिक्कत क्या हो गई इंडिया के साथ? एक्चुअली में इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत इनकी कैप्टनसी, इनकी लीडरशिप थी। एक तो गंभीर जी ने पूरे आईपीएल के प्लेयर पिक कर लिए, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज को। दूसरी चीज, इन्होंने उनको लगातार खिलाया भी। आप देख लीजिए, कल सिराज को एक विकेट नहीं मिला। बुमराह को नहीं मिला वो अलग बात है, बुमराह हर मैच में 5 विकेट लेके नहीं देंगे। बुमराह ने किफायती बॉलिंग तो की, लेकिन सिराज को तो विकेट भी नहीं मिला, और ये पिटे भी। और इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को जो 2 विकेट मिले, वो किस नतीजे में मिले, जब 15 ओवर में 92 रन खा गए। मतलब जब सामने वाली टीम मैच जीत जाएगी तब ये विकेट लेके जाएंगे। तो क्या मतलब आपकी बॉलिंग का? 6 के ज्यादा के रन रेट से रन खा रहे हैं। पहली इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा को 20 ओवर में 128 रन पड़े, अगली इनिंग में 15 ओवर में 92 रन पड़ गए। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? अब इनकी लीडरशिप एक तरीके से खराब इसलिए भी है क्योंकि गौतम ने और शुभमन गिल ने दोनों ने सुलह की और सोचा कि यार हम डीप बैटिंग रखते हैं और शार्दुल को खिला लेते हैं। इन्होंने शार्दुल को खिला तो लिया। अब शार्दुल ना बैटिंग से परफॉर्म करते हैं ना बॉलिंग से। देखिए, बॉलिंग से शार्दुल विकेट लेके गए, लेकिन वो विकेट कब लेके गए, जब बैन डकेट 149 रन बना चुके थे। मतलब डकेट शॉट मार रहे थे, इसलिए वो कैच आउट हो गए। धोखे से हैरी ब्रूक की एज लग गई, इसलिए वो आउट हो गए। बाकी शार्दुल ने भी कहां विकेट लिए, 10 ओवर में शार्दुल भी 51 रन खा गए, 5 का ज्यादा से रन रेट। मतलब ये क्या चल रहा है? शार्दुल को इन्होंने खिलाया था कि अगर ये बॉलिंग में ना चले तो ये बैटिंग में चलेंगे, और बैटिंग में क्या हुआ, इंडिया ने दोनों इनिंग में 50 रन भी नहीं जोड़े और 7-7 विकेट खोए। मतलब शार्दुल की बैटिंग का मतलब क्या निकला? एक समय विराट कोहली की कैप्टनसी थी जब इंडिया 4 परमानेंट बॉलर से आता था, और एक समय गौतम की लीडरशिप है और कैप्टनसी है शुभमन गिल की, जब इंडिया 4 बॉलर के साथ नहीं आ रहा है। इंडिया डर रहा है, 3 बॉलर के साथ आ रहा है परमानेंट, 3 फास्ट बॉलर, और एक फास्ट बॉलर जो इनका है वो बैट्समैन भी है, और वहां पे पूरा कोलिजन हो गया। वहां पे इंडिया मैच हार गई। इंडिया सबसे पहले तो प्रसिद्ध कृष्णा सिराज को लेके आई, इसके बाद ये शार्दुल को भी ले आए बैटिंग के चक्कर से, और ये तीनों के चक्कर में इंडिया पूरा का पूरा मैच हारती गई। वेल, ये तो रीजन थे ही। बाकी इसके साथ जो सबसे बड़ा रीजन था इंडिया की लॉस का, वो इनकी फील्डिंग थी। ऐसी फील्डिंग, इतनी कचरा फील्डिंग आज तक इंडिया ने कभी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे खेल रही है भाई। आप सोचिए, पहली इनिंग में इंडिया ने ऑली पॉप का कैच छोड़ा, ऑली पॉप ने सेंचुरी मारी। पहली इनिंग में इंडिया ने हैरी ब्रूक के 3 कैच छोड़े, हैरी ब्रूक ने भी लगभग 100 रन मार दिए। अगली इनिंग में इंडिया ने बैन डकेट का जैक क्रॉली के 3 कैच छोड़े, दोनों ने मिलकर 190 की पार्टनरशिप कर दी। पहली इनिंग में इंडिया ने बैन डकेट का भी कैच छोड़ा था, डकेट ने 50 मारी थी।
मतलब इंडिया ने जिसके भी कैच छोड़े सबने बड़ी बड़ी इनिंग खेली। अगर इंडिया ये सारे कैच पकड़ती तो इंडिया मैच जीत जाती। कैच विन मैचेस होता है, लेकिन इंडिया को ये समझ में नहीं आया। अभी दिक्कत ये कि शुभमन का तो पहला ही मैच था एज अ कैप्टन, तो ठीक है वो थोड़ा डिफेंसिव हो गए, वो अग्रेसिव नहीं गए, गलत बॉलिंग सिलेक्शन हो गया, गलत बैटिंग सिलेक्शन हो गया, सब समझ में आता है। बट गौतम की लीडरशिप में इंडिया टेस्ट में कैसा ही कोलैप्स कर गई है। सबसे पहले जब गौतम बने थे लीडर तो क्या हुआ था, इंडिया न्यूजीलैंड से इतने साल बाद, इतनी सदियों बाद, साल बाद भी नहीं, कहां हार गई, इंडिया में हार गई 3-0 से। उस समय क्या सिचुएशन थी, इंडिया को 8 में से 3 मैच जीतना था और WTC के फाइनल में इंडिया था, और 3 के 3 इंडिया जीत जाता न्यूजीलैंड से ही, और जीत जाना चाहिए था क्योंकि आज तक इंडिया हारा ही नहीं था न्यूजीलैंड से। लेकिन यहां पे 3-0 से इंडिया सुट गया। और लीडर कौन था वहां पे लीडर बने थे गौतम गंभीर। अब ये ठीक था। इसके बाद आई BGT, वहां पे पहला मैच इंडिया जीती और गौतम उड़ने लग गए कि हम 180 बनाने के बाद भी जीत गए। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो भी हम 3-1 से हार गए। और हम इंडिया 8 में से जैसे 3 मैच जीतने थे, इंडिया क्या करती है, 8 में से एक मुकाबले जीत पाती और WTC से बाहर हो गई। बाद में यही थे लीडरशिप अभी कौन ही कर रहे हैं, गौतम ही कर रहे हैं। और इंडिया इंग्लैंड जाके पहला मैच 5 सेंचुरी मार के, 471 मार के, 364 मार के भी हार गई। मतलब ऐसा कभी हुआ है पर नहीं हुआ था। लेकिन आज गौतम की खराब लीडरशिप जो हुई है टेस्ट क्रिकेट में, उससे इंडिया मैच हार रही है। एक दिक्कत वाली बात यह भी है कि समझ में नहीं आता कि ये लेके क्यों नहीं आ रहे उमेश यादव को, भुवनेश्वर कुमार को या मोहम्मद शमी को। मतलब इन्होंने लगातार मौके IPL प्लेयर को क्यों ही देने हैं। आज से कुछ समय पहले जब ये हर्षित राणा को लेके आए थे तो सब कह रहे थे कि गौतम KKR कोटा में हर्षित को लेके आए हैं। अभी आप देखिए ऐसा लग रहा है कि ये पूरे GT कोटा में लेके आ गए। गुजरात के कैप्टन है शुभमन गिल, गुजरात के ही प्रसिद्ध कृष्णा है, गुजरात के ही कौन है, मोहम्मद सिराज। मतलब पूरे के पूरे खिलाड़ी गुजरात के हैं। ये क्या चल रहा है भाई, ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे आप IPL को इन्वॉल्व मत करिए। IPL और इंटरनेशनल में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन ये बात शायद समझ में नहीं आ रही है। जब से गौतम आए टीम के अंदर ऐसा लग रहा है IPL का कोटा लग रहा है, कभी KKR कोटा, कभी GT कोटा। मतलब क्या चल रहा है भाई, आप लेके आओ, एक बार आप शमी को मौका दो, एक बार आप उमेश यादव को रिटर्न लेके आओ, भुवी को मौका देके देख लो, शायद ये प्लेयर कुछ कमाल कर दे। लेकिन अभी तो हालत ये हो गई इंडिया की कि बुमराह के अलावा कोई बॉलर नहीं है, और बुमराह आने वाले 4 में से 2 मैच खेलेंगे। मतलब इंडिया ये सीरीज जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 10% ही है। मतलब ये इंडिया सीरीज हार नहीं वाली है। आपको क्या लगता है, अभी क्या कोई चांस है कि इंडिया कमबैक करेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। धन्यवाद।